हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का नमस्कार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम कवर कर रहे हैं। जो कोई भी नया जुड़ा है वो पता है आप सबको, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। They have two equal roots। इस क्वेश्चन को आईएमपी कर देना, ये मोस्टली पूछा जाता है और स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या करना है। ठीक है, वो ठीक से क्वेश्चन पढ़ते नहीं। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है टू इक्वल रूट्स, और आपको पता है कि अगर इक्वल रूट्स हो गए तो कौन सी पॉसिबिलिटी होती है कि जब इक्वल रूट्स आते हैं डेल्टा वाली मेथड में, d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, d इज इक्वल टू 0 हो तो ही इक्वल रूट्स आते हैं, अदरवाइज इक्वल रूट पॉसिबल नहीं है। तो उसी मेथड का यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। चलो देखो, पहले तो ए बी सी लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू के, ठीक है, और सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ 3, राइट। चलो d इज इक्वल टू 0 क्योंकि पता है कि इक्वल रूट से, और d का फॉर्मूला आप सबको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ b क्या है, के स्क्वायर, डन ना, माइनस 4, a मीन्स 2 एंड c मीन्स 3 इज इक्वल टू 0। k इंटू के पता ही है, के स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो अगर मुझे के स्क्वायर फाइंड करना है तो 24 को शिफ्ट करना होगा ना, तो शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 24 यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर। अब देखो, मुझे तो के चाहिए, मुझे के स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दूंगा, राइट। तो देखो के स्क्वायर का तो के हो जाएगा, बट 24 का क्या, 24 का क्या, मैं इसे लिख सकता हूँ 4 6 जा, अंदर लिख सकता हूँ 4 6 जा, डन। और 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है, 4 का स्क्वायर रूट पता है, क्या हो जाएगा 2, और 6 तो एज इट इज, और यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस। आपको पता है प्लस और माइनस क्यों, और ये लिखना कंपलसरी है स्टूडेंट्स। अगर आपने प्लस और माइनस नहीं लिखा है तो गलत हो, ठीक है, तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब देखो क्यों काट लिए जाएंगे, क्योंकि पता है कि आपको कि अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो आंसर क्या होगा। अब वो लोग सर ये तो पता है 4 आएगा, और अगर माइनस 2 का स्क्वायर करें तो सर उसमें भी 4 आएगा। तो देखो, अगर दोनों का स्क्वायर कर रहे हो तो मुझे प्लस आंसर मिल रहा है, तो दोनों का स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन आएगा ना, या तो प्लस 2 भी हो सकता है या तो माइनस 2 भी हो सकता है। इट मीन्स के की हमारे पास दो वैल्यू आई, प्लस 2 रूट 6 एंड माइनस 2 रूट 6। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम में ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर प्लस माइनस नहीं लिखा है तो एग्जामिनर मार्क्स, है ना। चलो तो के की वैल्यू क्या मिली, प्लस और माइनस 2 रूट 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, के एक्स इन दी ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू पुट मत करना, एबीसी की वैल्यू की चाहिए हमारे पास। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ही हम ए बी और सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं है, तो इसे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो के एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, राइट, और के एक्स मल्टीप्लाई बाई 2, 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब a इज इक्वल टू क्या हो गया, के, b इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2 के, एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। दैट्स इट। और हमें पता है इक्वल रूट से तो डेल्टा क्या हो जाएगा, 0, और फॉर्मूला आप सबको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है, -2k माइनस 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। चलिए 2 मल्टीप्लाई बाई के, 2 स्क्वायर 4 के स्क्वायर, डन है, और 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। सर अब इसे किस तरह से सॉल्व करें, कंफ्यूजन है। तो याद करो जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे तब एक्सरसाइज 2.2 में एक u वाला क्वेश्चन था जिसमें वेरिएबल u था और आपने सॉल्व किया था। तब मैंने आपको बोला था कि आपको मैक्सिमम नंबर कॉमन लेने हैं, बोला था।
ठीक है, वीडियो की लिंक है, देख लेना। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन था जहां पर इसी तरह का क्वेश्चन था, कांस्टेंट टर्म नहीं था, हम इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तब हमने क्या किया था, मैक्सिमम नंबर कॉमन लिए थे। तो देखो यहाँ पर भी सेम है, तो हम कॉमन ले लेंगे। देखिए 4k में कॉमन ले सकता हूँ, 4k में कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा k, और यहाँ पर क्या बचेगा 4k टेबल में 24, 4 6 राइट इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या करा था, याद है दोनों को हमने क्या किया था, इक्वेट कर दिया था। तो चलो इक्वेट कर देंगे, 4k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिवाइड बाई 4। तो एक तो k की वैल्यू 0 डिवाइड बाई 4, इट मींस k इज इक्वल्स टू 0, और k माइनस 6 इज इक्वल्स टू -6 सामने की तरफ चला जाएगा तो +6। तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आई, या तो 0 या फिर 6। डन है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पता है, अगर सीबीएसई में हो तो चाणक्य बैच, डिटेल्स आप सबको पता है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बहुत नॉमिनल प्राइस है। और अगर गुजरात बोर्ड में हो तो विद्या सेतु बैच में हम हमसे बढ़ के छू सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. अब बोल रहे हैं कि अगर पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। अब देखिए क्या बोला है कि भाई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है whose length is twice its breadth, इट मींस कि जितनी ब्रेथ है उससे लेंथ क्या है, ट्वाइस। तो ब्रेथ सपोज कर लेंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलो, लेट द ब्रेथ is equals to x meter and length is equals to ट्वाइस बोला है ना, सो 2x मीटर। डन। अब उसने क्या बोला है, लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है तो इसका यूज करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। और ये शेप कौन सा है, वो भी क्वेश्चन में बोला है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 800। लेंथ हमारे पास है, हाँ सर जी है। ब्रेथ हमारे पास है, हाँ सर जी वो भी है, इज इक्वल्स टू 800। सो 2x मल्टीप्लाई बाई x, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। इस साइड बुला लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0। डन है। डिवाइड बाई 2 कर सकता हूं, डिवाइड बाई 2 कर सकता हूं, हाँ सर कर सकते हो। एक्स स्क्वायर और 400 इज इक्वल्स टू 0। डन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, तो स्क्वायर रूट करके एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक्स माइनस 20 और एक्स प्लस 20। डन है। सो इक्वेट कर देंगे तो x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू माइनस 20 शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 20, और प्लस 20 शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 20। कभी भी माइनस में लेंथ होती है, लेंथ ब्रेथ कभी माइनस में है ना सर, नहीं होती, तो ये नॉट पॉसिबल। तो x मिल गया। सो लेंथ सॉरी ब्रेथ पहले सपोज की है ना, सॉरी। सो breadth is equals to x is equals to 20 meter and length is equals to 2x, so 2 multiply by 20, 40 मीटर। डन है। एरिया भी वेरीफाई कर सकते हो, 4 2 8 और 2 0 800 मीटर स्क्वायर, इट मींस कि हमारा आंसर सही है। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है, इजी था, ठीक है। और आपको एक कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे लिखा है सर इट इज टू पॉसिबल टू डिजाइन। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह दिया होता है क्योंकि देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमें इसके फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और अगर आपको फैक्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ पे इतने भी कोई महाशय हो गए वो बोलेंगे कि सर मिल जाते हैं, उसका मतलब क्या होता है? अगर हमें नहीं मिले तो नहीं पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब जब देखो आपको फैक्टर्स नहीं मिलते तो आप क्या करते हो, डेल्टा वाले मेथड यूज करते हो ना। और डेल्टा वाले मेथड से आप देख लेते हो कि भाई मेरा डेल्टा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फैक्टर्स है, जीरो आ रहा है तो भी फैक्टर्स है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो फैक्टर्स नहीं है। इट मीन्स कि मैं कुछ भी करूं आंसर आएगा ही नहीं। तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं आता है तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? डन। चलो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, पढ़ाई नहीं छोड़ना। मिलते हैं कल, बाय बाय।